बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। स्वामी विवेकानंद का सपना आज हो रहा है साकार। उपराष्ट्रपति ने खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को अपनी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ के साथ एक दिवसीय दौरे पर जिले के खेतड़ी कस्बे में आए। उन्होंने खेतड़ी के अजीत विवेक संग्रहालय से आज़ादी के अमृत महोत्सव, रामकृष्ण मिशन अजीत विवेक संग्रहालय तथा स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी के स्थापना के 50 वर्ष पर पूर्ण होने पर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्रदेश के सभी 33 जिलों में निकाली जा रही स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने अजीत विवेक संग्रहालय में विवेकानंद जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर संग्रहालय की विजिट की। यहाँ पर उन्होंने पुस्तिका में अपने विचार लिखते हुए कहा कि आज स्वामी जी का सपना साकार हो रहा है। इस दौरान पोलो ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस संदेश यात्रा का शुभारंभ खेतड़ी से हो रहा है, यह गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वह यात्रा राजस्थान के सभी जिलों में जाएगी, जो विवेकानंद जी के उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो के विचार को सार्थकता प्रदान करेगी। उन्होंने संबोधन के दौरान विवेकानंद से जुड़ी बातों का भी जिक्र किया और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने अजीत म्यूजियम में दौरे के दौरान भी बताया कि वे शिकागो में जिस जगह स्वामी विवेकानंद ने अपना विश्वविख्यात भाषण दिया था, वहां जा चुके हैं। सभा में उन्होंने कहा कि आज विश्व में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सर्वोच्च पदों पर भारतीय युवाओं का आधिपत्य बना हुआ है। यह सब स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी जी भारत के प्रखर आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जिन्होंने विवेक और आनंद का सम्मिश्रण किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जब संपूर्ण विश्व थर्रा रहा था, उस समय भारत ने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन योजना का लाभ उपलब्ध करवाया और 250 करोड़ से अधिक की वैक्सीनेशन देश के नागरिकों को ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य अनेक देशों को नागरिकों को भी निःशुल्क उपलब्ध करवाकर विश्व बंधुत्व की भावना का परिचय दिया। उन्होंने अपनी कंबोडिया यात्रा के दौरान यह बात जब वहां के लोगों को बताई तो विश्व आश्चर्यचकित रह गया कि आज विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने भारत के मुकाबले में अपने देश के नागरिकों की इस तरह मदद की हो। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वामी जी ने अपने संदेश में कहा था कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने सभी देशों के सताए हुए लोगों को आश्रय दिया है। दुनिया के कई देशों ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय संस्कृति को कुचलने का कुत्सित कार्य किया, लेकिन भारत के लोगों ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। भारत संपूर्ण विश्व को आज भी अपना कुटुंब समझता है। देश इसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब 1989 में झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए थे, तब एक सांसद को मात्र 50 गैस के कनेक्शन देने का अधिकार था, किंतु आज भारत सरकार ने 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन और 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाकर लंबी लगने वाली लाइनों को डिजिटल क्रांति के माध्यम से समाप्त कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के खातों में वर्ष में 3 बार पैसा आता है और भारत आज किसी का मोहताज नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में भारत का आज 5वां स्थान है और इस दशक की समाप्ति तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में शामिल होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ ओम के उच्चारण व शांति की धुन से किया गया। स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी के अध्यक्ष ए बालकृष्ण ने मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, रामकृष्ण मिशन खेतड़ी के सचिव आत्मनिष्ठानंद महाराज विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्याकुमारी के संत ए बालकृष्ण ने की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मंचासीन थी। यह यात्रा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित की गई है, जो राजस्थान के सभी 33 जिलों में जाएगी और स्वामी जी के संदेश को आम जन तक पहुंचाएगी। इस यात्रा का समापन 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में होगा। हम महामहिम उपराष्ट्रपति जी से मिलकर के उनका खेतड़ी नगर में पहली बार पधारे थे, उनका स्वागत किया
और इसके बाद में जो हम लोगों ने जो यहाँ पर जो खेतड़ी कारखाने में जो सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, तो उनसे अनुरोध किया कि जो 4 MLD पानी कुंभाराम लिफ्ट से मिल रहा है उसको 10 MLD करवाया जाए। एक हमारे मज़दूरों का वेज रिवीजन का समझौता हुआ है, उसको माइंस मिनिस्ट्री में फाइल है, उसको जल्दी क्लियर करवाने के लिए कहा गया। दूसरा जो यहाँ की माइन का जो माइंसों का विकास करके जो वर्तमान 1.3 मिलियन टन उत्पादन है उसको 3.1 मिलियन टन कराने के लिए उनको बताया। उन्होंने हम लोगों की बात को बहुत उससे सुना और उसके ऊपर विचार विमर्श किया और हमको ये कहा कि भाई आप जो खेतड़ी कोपर कम्प्लेक्स में क्या विकास हो सकता है, क्या और चीज़ कर सकते हैं, उसका एक विस्तृत मेमोरेंडम दोनों यूनियन मिल करके हमको दें, मतलब आप दीजिए और मिलिए। इसके बाद जो पॉसिबल होगा, जो इकोनॉमिकल होगा, उसको मैं करवाऊँ। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो है खेतड़ी का दौरा था। प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की थी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद थी और जो है विवेकानंद जी की जो समारोह था वो भी अच्छा हुआ, सफलतापूर्वक हो गया। उसके बाद में खेतड़ी कॉपर में भी जो कार्यक्रम था वो भी अच्छा हुआ और अभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय दिल्ली के लिए जो है उठ चुके हैं और काफ़ी प्रशासन ने जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की थी, जिसकी वजह से बहुत ही सफलतापूर्वक इनका ये दौरा संपन्न किया। धन्यवाद। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आज खेतड़ी की धरती पर पधारे और स्वामी विवेकानंद जी की उनके द्वारा चलाई गई विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद मिशन के द्वारा आज खेतड़ी से एक पूरे प्रदेश के लिए एक यात्रा प्रारंभ की गई है। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद का जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी युवा उनकी विचारधारा को फॉलो करें। इस सोच के साथ स्वामी जी ने उस समय भारत का जो मान और सम्मान सिकागो में जा कर के बढ़ाया था, आज भी हम सबको उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए और आज बहुत अच्छा आयोजन हुआ और यहाँ से जो यात्रा चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और स्वामी जी के जो संदेश है उस संदेश को आम आदमी तक, नौजवानों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। समूह और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपनी यहाँ शरण दी है, अनकोट। ये शब्द नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत वो देश है जिसने कभी किसी दूसरे की 1 इंच भूमि लेने का भी प्रयास नहीं किया। हमने आक्रमण बर्दाश्त किए हैं, हमने हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात देखा है, पर आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी ने हमारी संस्कृति में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी और के धर्म पर प्रहार किया। मुझे दे इजाजत, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।